टकराते बचा हूँ लिटरली। सर्दियों में तो बरदान होने वाली है मोटरसाइकिल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर इस बाइक पे बैठ सकता हूँ, पर BMW काफ़ी ऑफ रोडिंग की है। अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है, तो ऑफ रोडिंग में जब मैं नीचे उतार रहा था इसे, एडवेंचर ही करना है तो BMW की मोटरसाइकिल से क्यों ना करो भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। GS310 अगर आपको पसंद रही है तो उनके लिए और थोड़ा सा बढ़िया सौदा बाजार में आ गया है। ये है F450 GS। इंजन लगा है जो सिर्फ 46 किलोग्राम का है और 43 Nm का टॉर्क देता है। और इसमें जब आप चलाना शुरू करेंगे तो 3000 RPM के आसपास ही आपको 80% टॉर्क यूज करने की पूरी सहूलियत मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल की खूबी ये है, जब चलाओगे तो बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, हाथ आपका दर्द नहीं करेगा। और इस मोटरसाइकिल की आप बात मानते जाओ, कब शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, कब अप शिफ्ट करना है, ये मोटरसाइकिल आपको एक टीचर की तरह बताती रहेगी। इसकी बात मानते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक धमाकेदार अंदाज में ये मोटरसाइकिल बन जाती है 6 फीट से ज़्यादा हाइट वालों के लिए परफेक्ट। अगर 5, 8, 5, 7 भी आपकी हाइट है तभी सोच सकते हो, लेकिन ये लंबी टूरर मोटरसाइकिल हो सकती है। ऑफ रोड भी काम आएगी, ऑन रोड भी काम आएगी। और इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ खास है अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वॉक अराउंड देखेंगे और फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस भी आने जा रहा है पावर ऑन व्हील पर। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए हो जाए तैयार। अगर आपका बजट यहां तक पहुंच रहा है ना, तो मुझे लगता है एक परफेक्ट सौदा BMW की तरफ से बाजार में आ गया है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही कैपेबल है। तो चलिए भैया एक क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं इस F450 GS का। और यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो कुल वजन है 178 किलोग्राम का है। तो कितनी कैपेबल होगी इसका अंदाजा आपको यहाँ से लग गया होगा। देख सकते हैं अपसाइड डाउन फॉक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा फब रहा है इस मोटरसाइकिल पे। 100/90/19 का ये आपको टायर प्रोफाइल मिलेगा और ये अलॉय पैटर्न यहाँ पर मिल जाता है। साथ में देखेंगे एक बढ़िया डिस्क यहाँ पर मिल रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर बड़े अच्छे से दी गई हैं। और डिज़ाइन वाइज देखेंगे तो ये हेडलैम्प जो दिया गया है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये ऑल LED हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने। और फेयरिंग काफी अच्छे से बाहर आ रही है और ये टर्न इंडिकेटर भी LED वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्लास वाइजर यहां तक जा रहा है। राइड करने में कितना सपोर्ट करेगा उसका जिक्र बाद में करेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको फ्रंट में मिल जाती हैं और F450 की बैजिंग भी लिखी हुई यहाँ पर आपको मिलेगी। तो भैया चलिए साइड प्रोफाइल से दिखाते हैं इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ मिलता है। 14 लीटर का टैंक मिल जाता है, यहाँ पर स्प्लिट सीट मिल जाती है, तो पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा वो भी दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर इसमें 3 वेरिएंट में आती है और इसका टॉप मॉडल है। यहाँ पर किस तरीके के कलर उकेरे गए हैं, ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। 1465 mm का व्हील बेस है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। 845 mm का ये सीट हाइट है, जो कि मेरे जैसे राइडर के लिए बहुत परफेक्ट बन जाता है। जिस तरीके का सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंटेलिजेंट कैपेबल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर सारी गार्ड भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगा हुआ मिल जाएगा। और 130/80/17 का ये टायर प्रोफाइल मिलेगा। फ्रेम के हिसाब से जिस तरीके का फ्रेम इन्होंने चूज़ किया है, इस मोटरसाइकिल को बहुत ही कैपेबल बनाता है। इंजन देख सकते हैं, इंजन काउल किस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर इंजन की बात करेंगे तो ये 420 सीसी का जो इंजन है ये देता है, मतलब 46 केजी का है, 43 Nm का टॉर्क निकलता है। और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथ में अगर बात करेंगे पावर आउटपुट की, 48 मतलब 48 HP का पावर आउटपुट जनरेट करती है। तो अगर आप रियर में आके देखेंगे तो रियर डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रखा गया है। क्या मिलता है, सिर्फ ये वाला टेल लैंप मिल जाता है, LED है, टर्न इंडिकेटर का नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाएगा। और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और सामान वगैरह बांधे हुए बहुत सारे राइडर नजर आएंगे जब हिमालय की तरफ जा रहे होंगे राइड करते हुए, क्योंकि एडवेंचर के शौकीनों के लिए ज़बरदस्त होने वाली है ये मोटरसाइकिल। सामान वगैरह बांधने के लिए यहाँ पर हुक दिए गए हैं, जो कि इसे बहुत ही परफेक्ट बनाते हैं। और चीज़ें इसमें क्या मिलती हैं फीचर के तौर पर, चलिए आइए दिखाते हैं। तो फीचर्स के तौर पर क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरफ आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं।
देखो डिस्प्ले कैसा दिया हुआ है, तो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से जब शुरू होगा तो ये आएगा और यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। और इसमें जब आप शिफ्ट वगैरह करेंगे तो यहाँ पर गियर वाला पोजीशन यहाँ पर दिखा देगा, और आरपीएम किस पे है चल रहा है, कितना स्पीड है वो यहाँ पर दिखाता रहेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा मुझे ये लग रहा है। मैं इसे हटा देता हूँ, पन्नियाँ हटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर कुछ स्विचेस मिल जाते हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको, और टर्न इंडिकेटर वगैरह का बहुत अच्छे से। और ये जो ग्रिप देख रहे हैं बेसिकली ये हीटिंग ग्रिप है, मतलब सर्दियों में राइड करेंगे ना तो टेंशन नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के हाथ काँप जाते हैं जब सर्दियों में जाते हैं, तो उसका ये स्विच दिया गया है, यहाँ से दबाइएगा अपना वो काम कर देगा। और बहुत अच्छे से, मतलब सर्दियों में तो ये बरदान होने वाली है मोटरसाइकिल। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो रोड हो गया, इंड्योरो हो गया, इंड्योरो प्रो हो गया, रेन हो गया, फिर देखो रोड हो गया, इंड्योरो हो गया, इंड्योरो प्रो हो गया। तो 4 राइडिंग मोड इस मोटरसाइकिल में इन्होंने ऑफर किए हैं जो कि बहुत ही कैपेबल है। नकल गार्ड वगैरह मिल जाता है। बाकी चीज़ें मतलब अगर देखेंगे तो ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस जगह से, जैसे आपने आगे किया और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जिस तरीके का आपको चाहिए ये एडजस्टमेंट आप जमा सकते हैं। तो भैया पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है ये वाली मोटरसाइकिल? चलिए पिलियन हमारे साथ है एवरेज इंडियन हाइट के साथ में। आइए भाई साहब, एवरेज इंडियन हाइट सिद्धार्थ शर्मा, कैसे हैं आप भाई साहब? मैं बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। तो पहले मैं बैठता हूँ और फिर आप बैठिए। उधर से बैठता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बैठने में थोड़ा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं बैठ रहा हूँ तो ऑलरेडी आपने देख लिया वीडियो में, मैंने बताया कि मुझे एक अच्छी कंफर्टेबल राइड पोजीशन मिलती है यहाँ पर, और मेरी हाइट 6'2" है। अब मेरे पास एक भैया हैं, यही बताएंगे अपनी हाइट। बैठी भाई साहब। मैं हूँ 5 फुट 7, और जब मैं पीछे बैठता हूँ ये जीएस लग रहा है? ट्रॉफी एडिशन है, इसमें कुछ ग्रैब करने के लिए नहीं है पीछे, तो मुझे अमित भाई को ही पकड़ना पड़ेगा या आगे वाले राइडर को पकड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो सीट है काफ़ी छोटी है अमित भाई, एकदम ऐसे पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको, या मतलब टैंक तुम्हारे बाहर लिए करना नहीं, पड़ेगा। मतलब ढूंढना पड़ेगा मुझे कोई ऐसा जो यहाँ पर बैठे तो अच्छा लगे, है ना? अब देखो अमित भाई, ये तो आपकी श्रद्धा है। कितनी दूर चलोगे भैया? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर इस बाइक पे बैठ सकता हूँ, पर BMW काफ़ी एक्सेसरीज बेच रहा है। हाँ। तो वो ग्रैब रेल्स, यू नो, लगेज कंपार्टमेंट्स, वो सब आप खरीद सकते हो इस बाइक के साथ, मतलब पिलियन के लिए फिर बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो देखते हैं अगर हमारे पास एक्सेसरीज वाला आएगा तो फिर चेक किया जाएगा आपको बिठा के। डन है अमित भाई। थैंक यू भाई। तो भैया मोटरसाइकिल ऐसी हो जिसकी आवाज़ सुन के पूरा मोहल्ला देखने लगे, और यहाँ पर E10 E20 दोनों फ्यूल को सपोर्ट करती है, तो नो टेंशन एट ऑल। तो ये टेंशन दूर हो जाती है क्योंकि आजकल इथेनॉल का बहुत चल रहा है। चलिए स्टार्ट करके आवाज़ सुनाते हैं। ये है आइडल कंडीशन। अब एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो आवाज़ है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये आवाज़ क्या इसके परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट होती है, इसके लिए लेके चलते हैं रोड पर और चला के बताते हैं चलाने में कैसी है। तो हमारे राइड में क्या क्या देखेंगे आप? ऑफ रोडिंग देखेंगे, ऑन रोड एक्सपीरियंस देखेंगे, और सारी चीज़ें जो मैंने इसमें अर्गोनॉमिक वाइज जो होता है, कंफर्ट होता है राइडर वाला, उसका भी जिक्र करूँगा। इस बाइक की खूबसूरती है इसका इजी क्लच राइड, जो कि आपको ट्रैफिक में भी चलाने में काफ़ी सहूलियत देगा। और ये जो राइड एक्सपीरियंस मेरा है, ये सिर्फ एक टीज़र राइड एक्सपीरियंस समझिएगा, जो कि सिर्फ 20-25 किलोमीटर का है, क्योंकि हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला है। कई बार 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, बट हम बहुत ही कम ऐसा मौका है जब हम 6 स्पीड में पहुँचे हैं। अच्छी चीज़ क्या लगती है, जब राइड कर रहे होते हैं और बाइक को ज़रूरत होती है डाउन शिफ्ट की, तो अपने आप बताती रहती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लिखा रहता है आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत बखूबी इस मोटरसाइकिल में रची बसी नज़र आएंगी। मेरे जैसे राइडर के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। पिलियन बैठेगा तो पिलियन ने बता दिया है वो कितना कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप सिटी में चलाएंगे तो ये मज़ा आएगा सिटी में भी चलाने पे। अगर आप लेके निकल जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो मुझे लगता है इसे और ज़्यादा अच्छे से आप जी सकते हैं। कमांडिंग पोजीशन में रहती है, ऑफ रोडिंग की है, अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है। तो ऑफ रोडिंग में जब मैं नीचे उतार रहा था इसे पहाड़ की तरफ से, बहुत अच्छे से निकल रही थी, ग्रिप हो रही थी, कॉन्फिडेंस दे रही थी, आगे बढ़ रही थी। और फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आप काम एक कर लेते हैं आराम से। इसके फुटपैक पे खड़े हो जाइए, वो भी आपको पूरा सहूलियत मिलता है, और कंफर्टेबली आप आगे निकल सकते हैं। जब आप सिटी में चला रहे होते हैं तो भैया एक ध्यान रखना, जब आप शुरू करोगे तो फर्स्ट गियर में जब तक ये 2700 RPM होगा नहीं, तब तक लगेगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे आपने क्लच दबा के रखा है, बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो इसकी खूबसूरती है। चीज़ें इसमें आपको बहुत फीचर के तौर पर काफ़ी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके के एक्सेसरीज पैकेज इसमें आपको मिल जाते हैं। सारे जो आपको चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें आपको BMW मोटर्स ऑफ़र कर रहा है, आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए मुझे बहुत कुछ चलाना पड़ेगा, तो कितना माइलेज देगी नहीं पता। स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर सस्पेंशन
ट्यून है अच्छी तरीके से, आपको बढ़िया से आगे निकाल देगा। हल्का सा ब्रेक करिए, बट मुझे लगता है अभी नई बाइक है तो ब्रेकिंग में थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस लूज़ नज़र आया कहीं कहीं पे, क्योंकि एक जगह मैं अपने कैमरे वाले भैया को समझा रहा था और टकराते बचा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब ब्रेक ने काम कर दिया, बट मुझे लगता है कि अगर 1-2 सेकंड और मैं लेट शुरू करता तो कार में घुस जाता। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक के फेवर में जाती हैं, कमांडिंग पोजीशन में रहती है, लोग मुड़ के देखते हैं। खास करके ट्रॉफी जो इसका वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, ये आपको समझ में आएगा क्योंकि इस कलर में बहुत ही अच्छी लग रही है। वाइजर अपना अच्छे से काम करता है, जब पहाड़ों में चला रहे होंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, वहाँ की हवा थोड़ी सी आपके लिए रोकेगी, तो ये चीज़ भी इसके फेवर में जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो विजिबिलिटी है, कलरफुल है काफ़ी कुछ, तो दिखाता रहता है। राइड मोड 4 मिल जाते हैं, आप चेंज करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, बट अभी जैसे बताया कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है। जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस मोटरसाइकिल में और क्या चीज़ें मिल जाती हैं। पर BMW के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है जहां पर वो बहुत सारे नंबर कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के जरिए, क्योंकि जो GS 3100 चलाते हैं वो अपने उस मोटरसाइकिल से काफ़ी खुश हैं, और GS 310 से काफ़ी कुछ राइड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और चैनल पर आपने ऑलरेडी उसे देखा है। तो भैया इस मोटरसाइकिल के बारे में इतना बोल सकता हूँ। अगर आपकी हाइट मेरे जैसी है, आप एक एडवेंचर चाहते हैं, आप GS 1300 वाला पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उसका वाला अंदाज सड़क पर जीना चाहते हैं, तो ये मोटरसाइकिल आ गई है। अब आप बताइए कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है। इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। बाकी सवाल करके रखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में जब इसे खूब चलाएंगे तो वहाँ पर एड्रेस करेंगे।